आस्था, भक्ति और विश्वास का एक ऐसा सफर जो न सिर्फ आपको रोमांचित करेगा बल्कि सनातन धर्म मतावलंबियों के रग रग में अटूट आस्था का प्रवाह भी कर देगा। दुनिया भर में एकमात्र ऐसा स्थान जहां बड़े बड़े राजनेता करते हैं गुप्त पूजा। राजसत्ता देवी के नाम से प्रसिद्ध इन माता के मंदिर पर प्रधानमंत्री नेहरू, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर न जाने कितने राजनेता शीश नवा चुके हैं। यही नहीं, इस स्थान की ऐसी अलौकिक शक्ति जहां हवन मात्र करने से अंतिम आहुति के क्षण पर भीषण रूप में गतिमान भारत और चीन युद्ध का विराम हो गया। पीताम्बरा देवी सनातन धर्मियों की आस्था का वह प्रमुख केंद्र जहां पर पीताम्बरा देवी चतुर्भुज रूप में स्थापित हैं। और यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध बात है वो ये है कि यहाँ पर माता के दर्शन खिड़की के रूप में होते हैं। खिड़की के माध्यम से यहाँ पर माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माता के दरबार में राजनेता आकर न सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं बल्कि यह प्रार्थना करते हैं कि उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी कि जो उनके राजनीतिक दुश्मन हो उनका विनाश हो जाए। क्या है पीताम्बरा देवी का रहस्य, क्या है यहाँ की धार्मिक मान्यता और किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है, हम दिखाएंगे आपको। पूरी स्टोरी जुड़े रहिए हमारे साथ। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है पीताम्बरा पीठ। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित यह पीठ दैवीय कृपा से युक्त है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग सुलभ है। मंदिर का वातावरण भी श्रद्धा के अनुकूल एकदम शांत है। इस स्थान से जुड़ी भक्तों की आस्था ऐसी है जैसे एक भक्त रूपी पुत्र अपनी माता से मिले बिना नहीं रह सकता। माता का यह रूप भी अपने बालकों यानी कि भक्तों पर जमकर आशीर्वाद लुटाता है। यही कारण है कि यहाँ से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता। मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ। क्या मान्यता है? ये शक्तिशाली पीठ है माता जी का और मान्यता ऐसी है कि यहाँ जो भी माता जी से मांगो वो कामना पूर्ण होती है। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ पर बालिकाएं पूर्ण होती हैं। कितनी बार आ चुके हैं? 3 बार आ चुके हैं। के चमत्कार को लेकर यहाँ पर मान्यता है कि दिन में यह मूर्ति 3 बार रूप बदलती है। यहाँ विराजित माँ बगुलामुखी एक ही दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। बदला हुआ रूप प्रातः, दोपहर और शाम के समय देखा जा सकता है। यह वहाँ के लोगों के लिए तो एक सामान्य बात है, लेकिन आगंतुक भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। माता जी के दर्शन करने आए हैं। कब से आ रहे हैं? पहली बार आए हैं, मगर दिल को बहुत सुकून मिलता है। हर बार आएंगे। माँ पीताम्बरा पीठ पूरे विश्व में मशहूर है। मान्यता है यहाँ माँ के दरबार में किए गए हवन यज्ञ कभी असफल नहीं होते। माथा टेकने पर बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण है कि वर्ष 1962 में यहाँ हुआ हवन यज्ञ। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मंदिर के महंतों से हवन कराया था। इसके बाद चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। इसके प्रमाण मां पीताम्बरा मंदिर में भी देखने को मिलते हैं। भारत और चीन में युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय देश में आर्थिक संकट छा गया था और देश विषम परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा था। तभी पंडित नेहरू को उनके सलाहकारों ने बताया कि मां के मंदिर में पूजा अर्चना और हवन यज्ञ कराने से हम पर आ रही विपदा का निराकरण हो सकता है। हवन के अंतिम दिन पूर्ण आहुति दी गई और उसी समय यह समाचार मिला कि चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली है और युद्ध पर विराम लग गया है। इस घटना के बाद से पीताम्बरा मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ गई। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। इसी प्रकार एक जनश्रुति यह भी है कि सन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यहाँ गुप्त रूप से पुनः साधना एवं यज्ञ कराए गए। देखिए मानता है इनकी ये जो काम जो आप जो मांगेंगे श्रद्धा तो सब मिलेगा। शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ आती है। दुआवती माई का मंदिर है। अच्छा, राजनेता यहाँ पर बहुत आते हैं। हाँ, राजयोग राजयोग माता जी। पहले क्या कुछ इसका नाम हुआ करता था? वनखेड़ी कुछ बलखंडेश्वर, वहाँ पे पीछे की साइड है बलखंडेश्वर का मंदिर है। महाराज जी ने स्थापना कराई थी, गुरु जी महाराज ने। इन सब बातों के साथ साथ मंदिर में स्थित माता राजसत्ता के लिए भी काफी मशहूर हैं। यहाँ पर राजनेता के साथ साथ कई बड़े राजनीतिक दिग्गज भी अपनी दस्तक दे चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी, अमित शाह, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान सहित अभिनेता संजय दत्त सहित अनेक लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। यह स्थान कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में लोगों की तपस्थली है। यहाँ स्थित श्री वनखंडेश्वर शिव के शिवलिंग को महाभारत के समकालीन के रूप में अनुमोदित किया जाता है। यह मुख्य रूप से शक्ति का आराधना स्थल है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, ने वर्ष 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था। श्री स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था।
कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए या उनका नाम क्या था। ना ही उन्होंने इस बात का खुलासा कभी किसी से किया। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की, जो कि देश भर में एकमात्र है। धार्मिक महत्व के अनुरूप धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 2 हैं। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। वर्तमान में एक ट्रस्ट द्वारा पीठ का रखरखाव किया जाता है। एक संस्कृत पुस्तकालय भी है जो श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। माता पीताम्बरा को शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। राजनीति में शत्रुता का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आकर गुप्त पूजा भी करते हैं। कुल मिलाकर यह स्थान हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है एवं दैवीय चमत्कारों से भरा होने के कारण लोगों की आस्था इस स्थान को लेकर काफी प्रगाढ़ है।